राधे राधे भाई लोग, ध्यान देना है। सवाल नंबर है तुम्हारा 20 कक्षा 10 एक्सरसाइज 5.3। सवाल बनाने से पहले सवाल को पढ़ो, तब जा करके सवाल समझ में आएगा। सवाल देखो, कहता है भाई कि एक आलू दौर में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। कहता है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। और इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? तो बात को समझो भाई। सबसे पहले अपने लोग यहाँ पे सॉल्व लिख दो। और सवाल की बोला कि यहाँ पर जो है कि एक बाल्टी है, बाल्टी को बना देते हैं। ध्यान से देखना, ये है तुम्हारा बाल्टी और बाल्टी है तो इसमें थोड़ा करी होगा ही, और इसमें कुछ आलू को धर दो, रख दिए हैं। और यहाँ पर एक रेखा रख दो, ये रेखा बना दिए हैं। और यहाँ पे कहता है प्रारंभिक स्थान पर बाल्टी रखी हुई है, तो बाल्टी को रख दिए हैं। और यहाँ पर बनाते हैं एक आलू, ये जो है तुम्हारा ये है आलू, ठीक है ना। और इस आलू से इस बाल्टी की दूरी है 5 मीटर। और इस बात को समझ गया तो तुम सवाल समझ जाएगा। और कहता है दूसरा आलू जो होगा, इसके बाद जो भी आलू है वो 3-3 मीटर की दूरी पर है। फिर इसके बाद जो भी आलू होगा वो 3 मीटर की दूरी पर है। और ये क्रम जो है कि कहाँ तक है, और इस रेखा पर कहता है कि 10 आलू है। यहाँ पे देख लो, कुल आलुओं का संख्या हो गया तुम्हारा 10। तो ये जो 10 है ये n का मान है। मुद्दा समझ गया? अच्छा, मुद्दा समझो भाई कि सवाल देखो कहता कि है कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। तो ये है तुम्हारा बाल्टी, और प्रतियोगी जो है, जैसे हम मान लिया जाए कि आलू दौड़ खेलते हैं, तो यहाँ से जाएंगे आलू के पास गए। आलू जो है तुम्हारा पहले से 5 मीटर की दूरी पर है, और यहाँ से गए तो अपने लोग यहाँ 5 मीटर चल चुके हैं, और ये फिर वापस आएंगे तो 5-5 कितना हो गया 10 मीटर। तो 5-5 हो गया 10 मीटर। तो अपने लोग यहाँ पे एपी बनाते हैं, एपी बराबर, ध्यान से देखेगा भाई तब जाके समझेगा। यहाँ से देखो गया आलू के पास, पहला आलू के पास, और घूम करके आया, तो ये हो जाएगा 2 गो 5 ना, तो इसको लिखेंगे 2 गुना 5। ध्यान से देखना, कोमा दे दिए हैं। मुद्दा समझो भाई। अच्छा, अब अपने लोग की करते हैं कि ये आलू आकर के इस बाल्टी में रख दिए। फिर यहाँ से चलेंगे अपने लोग, यहाँ से चलेंगे तो यहाँ तक आए तो पहले 5 था, यहाँ पे लिख देते हैं 5, लिख दिए। और यहाँ पे 5 पहुंचे, फिर ये आलू के पास पहुंचेंगे तो इसमें 3 जुटेगा ना, 3 को जोड़ दो। और फिर जैसे वापस आएंगे तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। 5 3 कितना हो जाएगा 8। तो ऐसा ऐसा क्या गो हो गया 2 गो। तो इसमें फिर से अपने लोग 2 से गुना कर दो, फिर यहाँ कोमा देते हैं। ध्यान से देखना। और ये आलू, दूसरा आलू उठा करके अपने लोग रख दिए। फिर यही कर्म करते हैं अपने लोग। यहाँ पे आए तो फिर कौन सी हो गया तुम्हारा 5। देखो यहाँ पे आए तो 5 हो गया है। फिर यहाँ पे पहुंचे तो फिर कौन सी इसमें जोड़ेंगे 3, जोड़ दिए हैं। फिर ई आलू के पास पहुंचेंगे तो फिर हो गया तुम्हारा कौन सी 3। और ये घूम करके जाएंगे तो यही चीज दोबारा होगा, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे। मुद्दा समझा कि नहीं समझा? और ये क्रम तुम्हारा चलते रहेगा कब तक? 10वां आलू तक। अर्थात कुल आलू जो है अपने लोगों का कौन सी है 10। और ये है तुम्हारा किसका वैल्यू? n का वैल्यू। तो यहाँ पे अपने लोग एपी बना देते हैं श्रद्धा भक्ति से। थोड़ा सा भाई ध्यान से देखेगा तब जाकर के समझेगा। ये हो गया 5 दूना 10, अच्छा 5 3 8 दूना 16। फिर देखो ये हो गया 5 3 8 3 11 दूना 22। और ये क्रम तुम्हारा चलेगा कहाँ तक? 10 आलू तक। देख भाई, ऐसे भी, ऐसे अगर यदि नहीं समझता है तो ऐसे समझ लो। यहाँ से गया ये आलू के पास, आलू पहले से 5 मीटर की दूरी पर था, वापस जैसे आया तो 5-5 कितना हो गया 10। फिर यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ जो है कि 5 है, 3 है, 5 3 कितना, ये 8 मीटर की दूरी पर है। फिर वापस आएगा तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16।
फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 हो गया है, 8 3 कितना हो गया 11। फिर ये आलू लेने के लिए जाएगा तो 11 मीटर की दूरी पर है, वापस आएगा तो 11 दूना 22। और ये क्रम तुम्हारा चलेगा कहाँ तक, 10 टर्म तक। तो इसको अपने लोग करते हैं, इसको मान लेते हैं T1, ये हो गया तुम्हारा T2, ये हो गया तुम्हारा T3, और ये जो लास्ट में दिया हुआ है ये है तुम्हारा N। एक लाइन में क्लियर हो गया भाई। अब देखो ध्यान से, अपने लोगों को कहता है कि दूरी कितना तय करेगा, तो कितना दूरी तय करेगा, तो अपने लोग यहाँ पे लिख देते हैं हियर, ये हो गया तुम्हारा कौन सी बराबर, ए बराबर, ए को ही कहते हैं प्रथम पद अर्थात T1, ये हो गया तुम्हारा 10 आ गया है। और यहाँ पे D बराबर हो गया तुम्हारा कौन सी, T2 माइनस T1, T2 माइनस हो जाएगा T1, अर्थात 16 में 10 को घटा दो, ये निकल गया तुम्हारा कितना, 6। देख भाई काम बन चुका है अपने लोगों का जो बात है। और यहाँ पे हो गया तुम्हारा N का वैल्यू कितना, N का वैल्यू आ गया है तुम्हारा 10। और ये हो गया तुम्हारा, बस सब चीज आ चुका है। अब इसको हम मिटाते हैं, तब जा करके देखो काम कैसे बनता है अपने लोगों का सुरूप से। ध्यान से देखेगा भाई, N आ गया है, A आ गया है प्रथम पद, D आ गया है, और ये N आ गया है। तो अपने लोग AN निकाल लेते हैं। 9 AN बराबर हो गया A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो ध्यान से देखेगा भाई, AN बराबर A का वैल्यू कितना है 10, प्लस N का वैल्यू हो गया 10 माइनस 1, और D का वैल्यू है तुम्हारा 6। और यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 9 गुना 6, यहाँ 10 प्लस 54, और इसको यदि जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा तुम्हारा 64। ये आ गया तुम्हारा किसका वैल्यू, AN का। मुद्दा समझो भाई, अपने लोग अगर यदि AN नहीं भी निकालते तो भी काम बन जाता, डायरेक्ट SN का फॉर्मूला लगा देते। तो अपने लोग यहाँ पे करेंगे, चूंकि SN बराबर फार्मूला हो गया N/2 A प्लस AN बोलो या L बोलो। अब यहाँ पे N का वैल्यू हो गया तुम्हारा 10/2, A का काम कर रहा है 10 प्लस AN का मान देखो यहाँ पे 64 निकला हुआ है जो बात है। अब इसको कटा दो भाई, ये हो गया तुम्हारा 5 गुना ये 10 जुटेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 74। अब 5 से गुना कर दो भाई, 5 से गुना करेगा, ये 5 चौक हो गया 20, 7 50 35, 2 37, 370 मीटर का दौड़ करेगा 10 आलू उठाने में। ये जो निकला तुम्हारा SN का मान निकला, अर्थात ये जो दूरी तय करेगा 10 आलू को उठाने में 370 मीटर की दूरी तय करेगा। तो सवाल भाई यहाँ पे तुम्हारा फाइनल होता है। सवाल को ध्यान से उतारेगा तब समझेगा। राधे राधे।